राजा राम मोहन रॉय की कोशिशों के बाद सन 1829 में ही भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। तब देश अंग्रेजों का गुलाम था और सभी को पता था कि इस प्रथा में कितनी बुराइयां हैं। लेकिन साल 1987 में राजस्थान में एक 18 साल की लड़की को सती कर दिया गया था। कहते हैं कि रूप कंवर चिता से गिर गई थी, पैर झुलस गए थे, चीख पुकार मच गई, पर लोगों ने उन्हें पकड़कर फिर से चिता पर डाल दिया। गांव वालों ने अपने घरों से बाल्टी भरकर घी डाला, तब तक इसे जलाया गया कि जब तक रूप कंवर की मौत नहीं हो गई। एक हंसती खेलती 18 साल की लड़की जिसकी जिंदगी ही छीन ली गई। हाल में ही देश में बहुचर्चित रूप कंवर कांड का फैसला आया है। इस मामले में अदालत ने 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई भी तभी से चल रही है जब से रूप कंवर को पति के साथ चिता पर बैठाया गया था, यानी 4 सितंबर 1987 से। मामला इतना गंभीर है कि इसे 37 साल से भी सुलझाया नहीं जा सका और आखिर में आरोपियों को बरी कर दिया गया। रूप कंवर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम का मंदिर जरूर है। राजस्थान में सीकर जिले में एक छोटे से गांव देवराला में रूप कंवर को आज भी याद किया जाता है। रूप कंवर भारत की आखिरी सती थी। उन्हें शादी के 7 महीने के अंदर ही पति के साथ जलकर मरना पड़ा। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन से ही रूप कंवर को सती माता कह दिया गया और इसी जगह पर चुन्नी महोत्सव भी किया गया। कोर्ट में गवाहों के आरोपियों को पहचाना नहीं और रूप कंवर कांड में अभी तक यही दावा किया गया कि उन्होंने खुद ही सती होने की इच्छा जताई थी। इस कांड को देवराला सती रूप कंवर कांड भी कहा जाता है। 18 साल की लड़की को क्या ज्ञान होता है, उसे जो भी सिखा पढ़ा दिया जाए बस वही उसके लिए सच होता है। कुछ ऐसा ही हुआ रूप कंवर के मामले में। रूप कंवर जयपुर के रहने वाली बीएससी स्टूडेंट थी। उसकी शादी देवराला के माल सिंह से हुई थी। रूप कंवर जयपुर में पढ़ती थी और संपन्न घराने से थी। रूप कंवर दिन के 4 घंटे पूजा करती थी। उन्हें धार्मिक चीज़ों में भी बहुत रुचि थी। रूप कंवर की शादी के 7 महीने बाद 2 सितंबर 1987 को माल सिंह के पेट में दर्द हुआ। फिर उन्हें उल्टी भी हुई और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीकर अस्पताल में ले जाया गया। 30 सितंबर को ऐसा लगा कि रूप कंवर के पति माल सिंह की तबीयत सही हो गई है, लेकिन 4 सितंबर को सुबह 8 बजे माल सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद उनका शव वापस देवराला लाया गया। रूप कंवर के गांव वालों ने उस समय जो बयान दिए थे उनकी माने तो रूप कंवर अपने पति के शव के बगल में बैठकर प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने खुद सती होने की इच्छा जताई थी। 4 सितंबर को ही रूप कंवर के ससुराल के गांव देवराला में महोत्सव जैसा माहौल था। साधु संत से लेकर गांव वालों तक बहुत से लोग आए थे। लोग इस बात की चिंता भी कर रहे थे कि कहीं पुलिस न आ जाए। लोग अपने घर से घी की बाल्टियां लाए थे ताकि सती प्रथा में कोई विघ्न न आए। रूप कंवर ने आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गई। पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई और सती हो गई। जलते हुए लपटें उनके गले तक आ गई और रूप कंवर चिता से नीचे गिर गईं। माना जाता है कि उनका निचला शरीर और पैर झुलस गए थे, पर रूप कंवर को फिर से चिता में ढकेल दिया गया। 16 श्रृंगार कर चिता पर चढ़ी रूप कंवर को जलते हुए देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। इस कांड के बाद गांव वालों ने रूप कंवर को देवी मान लिया। इस अमानवीय घटना के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने कमर कस ली। एक तरफ लोग उन्हें देवी कह रहे थे और दूसरी तरफ लोग यह मान रहे थे कि उन्हें बहलाया फुसलाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने सती होने का फैसला लिया। सच्चाई जो भी हो, कोर्ट ने उन आरोपियों को बरी कर दिया। रूप कंवर ही हिंदुस्तान की आखिरी सती थी।